एपिसोड की शुरुआत उस स्टेशन से होती है जहां पर चीजें कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गई थी और इचिका उसके बाद ट्रेन में चढ़कर चुपचाप घर चली आती है। पर दोनों ही सोच रहे थे कि अभी मैं क्या करूंगा। उसके बाद अगले दिन काइतो कल के बारे में ना सोचने की पूरी कोशिश कर रहा था और खुद को समझा रहा था कि इचिका कुछ भी समझी नहीं होगी और वो तो पहले भी समझी नहीं थी। और वहीं पर इचिका भी खुद को समझा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है और उसे बस ऐसे एक्ट करना है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। पर दोनों जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं दोनों ऑकवर्डली एक्टिंग करने लगते हैं। उसके बाद काइतो स्कूल भी चला आता है पर उसका मन अभी भी इचिका के पास ही पड़ा हुआ था। तभी मियो और काना भी स्कूल पहुंचते हैं और काइतो काना से माफी मांगता है और कहता है कि कल अलग होने के बाद मैं तुम्हें और ढूंढ नहीं पाया। तो काना कहती है कि नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए। पर अगर हम इसे देखें तो इसमें मियो और रेमोन की ही गलती थी और काना रिवील करती है कि कल तेसुरो, मियो और रेमोन उन्हें छुपकर देख रहे थे। पर काइतो कुछ रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि अच्छा ठीक है और उसका अजीब बर्ताव बहुत काना और मियो ने नोटिस किया था। काइतो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर रेमोन इचिका से पूछ रही थी तुम भी कल कारुइज़ावा गई थी ना, पर क्यों? इचिका कहती है कि कुछ शॉपिंग करने। तो रेमोन कहती है कि वहां पर कल काइतो भी गया था और ये सुनकर इचिका का चेहरा कुछ ऐसा हो गया था। उसके बाद लंच ब्रेक में काइतो सोच रहा था मैंने जरूर कल उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया होगा। तब इचिका कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी शौक हो गई थी। आफ्टर ऑल मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। पर यह भी काइतो की एक फैंटेसी थी और वो तेसुरो को इचिका समझकर गले लगा रहा था। तेसुरो कहता है कि मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था। तेसुरो उसके बाद काइतो को उसका लंच बॉक्स देता है जो कि वो लाना भूल गया था और इचिका ने तेसुरो को कहा कि यह लंच बॉक्स उसे दे देना। लंच के बाद काइतो तेसुरो से पूछता है कि अगर लड़का ए लड़की बी से कहता है कि वो उसे पसंद करता है पर लड़की बी ये सुनकर चुप हो जाती है और चली जाती है, उसके बाद लड़की बी लड़के ए के सामने कुछ अजीब बिहेव करने लगती है, तो आखिर लड़की भी सोच क्या रही होगी? तेसुरो कहता है मतलब कि वो अनकंफर्टेबल है। वहीं पर इचिका भी रेमोन से बिल्कुल यही सवाल पूछ रही थी। रेमोन कहती है कि लड़की को बता देना चाहिए कि आखिर वो फील क्या करती है। रेमोन फिर पूछती है हाइपोथेटिकली लड़की लड़के को लेकर क्या फील करती है। इचिका कहती है लड़की ये नहीं कह सकती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और लड़का काइंड ऑफ क्यूट भी है। तो रेमोन कहती है कि लड़की को फिर लड़के के साथ डेट पर जाना चाहिए। पर इचिका कहती है कि लड़की ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एक ना एक दिन वो ये शहर छोड़कर चली जाएगी। अब अगला सीन आता है पीटी क्लास का जहाँ पर काइतो तेसुरो के ओपिनियन के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर तेसुरो ने कहा था लड़के को बिल्कुल भी रस करना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है कि लड़की खुद ही कंफ्यूजन में हो। तभी काना आकर काइतो से बात करने लगती है और पूछती है कि कल अलग होने के बाद तुमने क्या किया, तुमने मुझे ढूंढा था। काइतो कहता है कि मैं घर चला गया पर उससे पहले। तभी रेमोन वहां पर आ जाती है और उसके पीछे पीछे इचिका भी। पर जैसे ही इचिका और काइतो एक दूसरे को देखते हैं दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और इचिका वहां से जाने लगती है। तो रेमोन कहती है अब लगता है कि उस लड़की की एक राइवल भी आ चुकी है। यहाँ पर काना समझ पा रही थी कि काइतो और इचिका के बीच में चीजें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई है। तो काना काइतो को समझाती है कि उसे खुद को संभालना होगा क्योंकि इचिका एक फॉरेनर है, तो हो सकता है कि उसे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही हो और यह भी हो सकता है कि उसे यहाँ पर अकेलापन महसूस होता हो। तो तुम्हें ही देखना होगा जैसे वो ठीक रहे। और अभी काइतो भी सिचुएशन को समझ पाता है और ये सब कुछ तेसुरो और मियो छुपकर देख रहे थे। तेसुरो कहता है कि बहुत अच्छे लड़की सी, तुमने खुद ही खुद को सेकंड पोजीशन में ला दिया है। उसके बाद घर जाते हुए काइतो डिसाइड करता है कि वो इचिका से बात करेगा और बताएगा कि कल उसका वो मतलब नहीं था और उसके बाद वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। पर तभी वहां पर एक लेडी मानामी आती है और काइतो को उसके साथ शॉपिंग पर ले जाती है। वहीं पर इचिका भी डिसाइड कर चुकी थी कि वो काइतो से थोड़ा टाइम मांग लेगी ये सब कुछ जो हुआ है उसे प्रोसेस करने के लिए और उसके बाद जाकर वो कोई जवाब देगी। पर तब तक दोनों ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। पर तभी इचिका काइतो को मानामी के साथ और वो भी ऐसे देखकर पूरी कंफ्यूज हो गई थी और सोच रही थी कि काइतो ने कल उसे एक टाइप का कन्फेस किया था और आज वो एक और लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। और अभी इचिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, उसने फालतू में कितना कुछ सोचा था। पर इचिका जल्दी ही रिनोन को बुलाती है ताकि वो पता लगाए कि आखिर दोनों कहां पर गए हैं। इचिका देखती है कि दोनों शॉपिंग पर गए हैं और कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। उसके बाद दोनों और थोड़ी शॉपिंग करते हैं और फिर दोनों मूवी देखने भी जाते हैं।
जिसके बाद मानामी काइतो को उसके अपार्टमेंट ले आती है। और अभी इचिका को लगने लगा था कि अंदर अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा होगा और मानामी को पाकर काइतो उसे भूल चुका होगा, पर अंदर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। पर मानामी काइतो को इनवाइट करती है एक साथ ही नहाने के लिए, जिसको कि काइतो ऑब्वियसली मना कर देता है और वो सोच रहा था कि उसे घर जाकर इचिका से बात करनी होगी। पर तभी इचिका वहीं पर रिनोन की मदद से आ जाती है और कहती है तुम क्या बात करना चाहते हो। काइतो कहता है तुम यहाँ पर कैसे। इचिका कहती है चलो यहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं। काइतो कहता है रुको जरा। तो इचिका कहती है तो क्या तुम्हारे यहाँ पर रहने का इतना ज्यादा मन है। काइतो कहता है एटलीस्ट मुझे गुड बाय तो कहना चाहिए। पर इचिका गुस्से में उसे बैग से मारती है, पर खुद ही सोच रही थी कि आखिर में इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हूँ। काइतो कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। पर तभी वहाँ पर मानामी आ जाती है और कहती है कि लड़की कौन है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड। काइतो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इचिका कहती है मुझे नानामी ने कहा था काइतो का ध्यान रखने के लिए, तो मैं काइतो को यहाँ पर बिल्कुल भी रहने नहीं दे सकती। मानामी कहती है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, लोग किसी को भी प्यार कर सकते हैं। इचिका कहती है तुम तो काइतो से कितनी ज्यादा बड़ी हो और वो हाई स्कूलर है। मानामी कहती है कि एज मैटर नहीं करता और सच्चे प्यार में तो बाधाएं आती ही रहती है। इसी बीच काइतो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर इचिका उसे चुप रहने को कहती है। मानामी कहती है कि मान लो कि तुम यहाँ पर इंटरफेयर कर रही हो। इचिका कहती है कि मेरी ड्यूटी है काइतो को प्रोटेक्ट करना। तो मानामी पूछती है क्या यही पूरी बात है, क्या बस इसी वजह से तुम किसी के घर पे बिना परमिशन के आ गई। तुम बता क्यों नहीं देती कि आखिर तुम यहाँ पर असल में क्यों आई हो। इचिका कहती है कि कोई भी रियल रीजन नहीं है। मानामी तब काइतो को कहती है काइतो ये लड़की बहुत स्लो है। तो काइतो कहता है ऐसा क्या। मानामी कहती है कि तुम भी स्लो हो, पर हो सकता है कि इस एज में इसी में ही मजा आता हो। तभी तेसुरो घर में आता है और वह मानामी को सिस्टर कहता है। तेसुरो कहता है काइतो और इचिका क्या सिस ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, चलो इसे अपना ही घर समझो और सिस तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहिए, जाओ कुछ पहन कर आओ। और अब जाकर इचिका को पता चलता है कि मानामी तेसुरो की बड़ी बहन है और उसके शादी हो गई है और उसका जब भी अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है वो यहाँ पर चली आती है। मानामी कहती है कि मैं इस बार उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी क्योंकि उसने एक सॉन्ग को डिलीट कर दिया जिसको कि मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद दोनों वहां से आ जाते हैं और इचिका काइतो से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था। काइतो कहता है वैसे मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करवाने के लिए। वैसे भी मानामी बहुत एग्रेसिव है तो ऐसा कुछ लगना कोई गलत बात नहीं। इचिका फिर कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी और काइतो चाह रहा था कि इचिका उसका जवाब दे दे कि आखिर वो क्या सोचती है, पर काइतो बस पढ़ाई में उसकी मदद मांगता है क्योंकि उनके फाइनल्स जल्दी आ रहे हैं। और अब लगता है कि काइतो ने कुछ गलती कर दी है क्योंकि इचिका पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो नहीं चाहती है कि काइतो फेल हो जाए और नानामी को उसकी चिंता हो। और पढ़ाई बिल्कुल देर रात तक चलती है, इसलिए काइतो स्कूल में लंच टाइम पर सो रहा था। पर तभी इचिका आ जाती है उसे पढ़ाने और कहती है कि तुम लंच करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो। और उन दोनों को ऐसे देखकर काना खुश हो रही थी क्योंकि दोनों के बीच में जो ऑकवर्डनेस था वो अभी जा चुका है। तेसुरो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता क्यों, है ना। और फिर ऐसे ही इचिका काइतो को रोज पढ़ाती है और फिर उनका एग्जाम भी हो जाता है जिसमें कि काइतो को 67 मार्क्स मिलते हैं जो कि अच्छे हैं। और अभी गर्मी की छुट्टियां जल्दी ही शुरू हो जाएंगी जिसको कि कोई भी कभी भूल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजें होने वाली है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो